मौरखा फरवरी 13, 2024 को सुबह 7 बजे वाहिद परवेज रोजमर्रा के मामूल के मुताबिक घर से ड्यूटी के लिए निकला। वो ड्यूटी पर जाने से पहले अपने घर के बाहर मौजूद पालतू जानवरों को खाना खिलाता था। पालतू जानवरों को खाना खिलाने के बाद वो अपनी सवारी की तरफ आया और अपनी सवारी पर सवार होकर ड्यूटी पर जाने लगा। इतने में दो नामालूम मुसल्लह अफराद ने बड़ी ही बुज़दिली के साथ वाहिद परवेज पर हमला किया और इस पर 9mm पिस्तौल के 2 फायर किए। बदकिस्मती से एक फायर वाहिद परवेज के सर में जा लगा कि वाहिद परवेज मौका पर ही गिर गया और मुसल्लह अफराद फरार हो गए। इलाका मकीनों और वाहिद परवेज के घर वालों ने वाहिद परवेज को निजी अस्पताल रवाना किया, जहां पर वाहिद परवेज जख्मों की ताब न लाते हुए खालिक हकीकी से जा मिला और शहादत का रुतबा हासिल किया। हमला करने वाले जानते थे कि वाहिद परवेज को बुज़दिलाना हमले में ही शहीद किया जा सकता है। माजी में भी बहुत से हमले वाहिद परवेज पर किए गए, लेकिन इस दफा निहायती बुज़दिली के साथ वाहिद परवेज के अक़ब से वो हमला किया गया। वाहिद परवेज की इस शहादत पर उनके खानदान वाले और इलाका मकीनों वालों बहुत ही फख्र महसूस किया। वाहिद परवेज का बचपन से ही शहीद होने का ख्वाब पूरा हुआ। वाहिद परवेज की वालिदा उनको अपना शेर बेटा कहा करती थी। इलाका मकीनों के मुताबिक वाहिद परवेज निहायत ही खुश इखलाक इंसान थे, जो कि किसी के साथ भी नाजायज होता हुआ नहीं देख सकते थे। वाहिद परवेज हमेशा गरीबों की और मसकीनों की मदद किया करते थे। अपने से छोटों के साथ शफकत किया करते थे कि अपने से बड़ों से इज्जत से पेश आते थे। कम्युनिटी को हिलाकर रख देने वाले एक अलमनाक वाक़ये में शहीद पुलिस कांस्टेबल वाहिद पठान टारगेट किलिंग का शिकार हो गए। एक अजीम इंसान के तौर पर बयान किए जाने वाले शहीद पुलिस कांस्टेबल वाहिद पठान की बेलौस फितरत खून के रिश्तों की हदों से आगे बढ़ी हुई थी। शहीद पुलिस कांस्टेबल वाहिद पठान, जो अपने पुलिस इदारे और खानदान में ताकत और हमदर्दी की अलामत थे, उसने जाती और पेशा तौर पर अजमत की मिसाल दी। पुलिस इदारे की खिदमत और हिफाजत के लिए इसकी लगन ने एक अनमट निशान छोड़ा, जो हमेशा शुक्रगुजारी और एहतराम के साथ याद रखा जाएगा। शहीद पुलिस कांस्टेबल वाहिद पठान, जो एक सरशार और बहादुर सिपाही रहा। शहीद पुलिस कांस्टेबल वाहिद पठान ने न सिर्फ अपने पेशे में शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा किया, बल्कि अपने कबीले में भी एक सुतून के तौर पर खड़ा रहा और अपने रिश्तेदारों में एक अजीम भाई की तरह इज्जत हासिल की। फर्ज की वाबस्तगी और उसके खानदान के साथ उनकी गैर मुतज़लज़ल वफादारी से मुमासिल थी, जो एक अजीम बेटे के जौहर को मुजस्सम करती थी। ऐसे अजीम और बाहिम्मत फर्द का नुकसान पेशा वराना और जाती दोनों शुबों में एक खला छोड़ देता है, क्योंकि इसकी याद उन लोगों के दिलों में जिंदा रहती है जो इसे जानते और उनकी तारीफ करते थे। शहीद पुलिस कांस्टेबल वाहिद पठान की कुर्बानी उन लोगों को दरपेश खतरात और चैलेंजेस की याद दहानी के तौर पर काम करती है, जो अपने इदारों के फराइज की हिफाजत के लिए अपनी जिंदगियां वक्फ करते हैं। हैरत अंगेज तौर पर उसने सबको अपना बना लिया था, जो शफकत और मोहब्बत के गैर मामूली मुजाहरे की मिसाल है। शहीद पुलिस कांस्टेबल वाहिद पठान की एक पुलिस कांस्टेबल की हैसियत से अपनी ड्यूटी और परवरिश करने वाले सरपरस्त के तौर पर उनके किरदार दोनों के लिए लगन ने लचक और मेहरबानी की एक पुरजोश तस्वीर पेंट की। उनके बेवक्त इंतकाल ने न सिर्फ कानून नाफिज करने वाले इदारों में बल्कि उन लोगों के दिलों में भी खला छोड़ दिया है, जिन्होंने हमदर्दी के लिए उनकी गैर मामूली सलाहियत का मुशाहिदा किया। नमाज जनाजा पुलिस हेडक्वार्टर गार्डन कराची में अदा की गई, जिसमें इंस्पेक्टर जनरल सिंध समेत कराची के तमाम DIGs, सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस और SHO ने शिरकत की। वाहिद शहीद के जनाजे के मौका पर इंस्पेक्टर जनरल सिंध का कहना है कि वो जल्द अज जल्द वाहिद शहीद के कातिलों को गिरफ्तार करके कैफर किरदार तक पहुंचाएंगे। वाहिद शहीद के घर वालों का कहना है कि उनको वाहिद शहीद की शहादत पर फख्र है और वो अपने बेटे की शहादत को रायगा नहीं जाने देंगे। वाहिद शहीद ने अपने खानदान में पहली शहादत का मर्तबा हासिल किया। इस शहीद को बचपन से ही शहीद होने का शौक था।